मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। सबसे पहले मित्रों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष 2026 आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। सुख वैभव श्री संपदा यश कीर्ति आयु स्वास्थ्य निरोगी काया भगवान भोलेनाथ आप सबके ऊपर कृपा करें। सभी का जीवन सुखमय मंगलमय हो। मित्रों, राशि परिवर्तन हर माह ग्रह जो होते हैं राशि परिवर्तन करते हैं और 12 राशियों को अलग अलग फल प्रदान करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपसे कहूँगा कि ये विश्लेषण जो है ये गोचर के आधार पर है, चंद्र राशि के आधार पर है, पर इसे यदि लग्न कुंडली के साथ मिला करके देखेंगे तो अच्छे परिणाम देखने को आएंगे। और हम जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 4 ग्रह जो हैं राहु, केतु, शनि और गुरु, ये लंबे समय तक इनका गोचर होता है एक राशि में, और मंगल, बुध, शुक्र इनका गोचर कम समय के लिए होता है। एक तरफ हमारी जन्म कुंडली है, तो जन्म कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा अंतरदशा चलती रहती है, और जन्म कुंडली में जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चलती है वो हमारे जीवन को स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। और गोचर जो चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण होता है, ग्रहों का गोचर होता है, वो कुछ दिन के लिए होता है, पर जब दोनों को हम मिलाते हैं तो अच्छे या बुरे परिणाम हमको समझ में आ जाते हैं। और उसके पश्चात हमें क्या करना चाहिए इसकी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। भले ही कम समय के लिए गोचर हो, जैसे मंगल का लगभग 1.5 महीने का गोचर होता है, सूर्य का 1 महीने का होता है, पर ये 1.5 महीना 1 महीना ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इतने कम समय में ही जातक को बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। पहली कुंडली मेष राशि, तो जो मेष राशि के जातक हैं आने वाला माह जनवरी 2026 आने वाला साल जनवरी 2026 ये कैसा होगा, क्या फल मिलेगा, क्या शुभता होगी, क्या अशुभता होगी, इसकी जानकारी सभी ग्रहों को लेकर के मैं आपसे बातें करूंगा। ग्रहों का परिवर्तन जब होता है तो भाव बदल जाते हैं, राशियां बदल जाती हैं और फल भी बदल जाते हैं। जो मेष राशि के जातक हैं, चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण, सबसे पहले ग्रहों के राजा हम सूर्य की बात करते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य देव जो हैं 16 दिसंबर 2025 तक धनु राशि में, और ये रहेंगे 14 जनवरी 2026 तक। 1 माह का गोचर होता है। तो अभी जो ये फल दे रहे हैं ये 9वें भाव का फल दे रहे हैं 14 जनवरी तक। तो ये भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पिता का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है। यहां पर सूर्यदेव अपना काम कर रहे हैं। फिर चंद्र की बात करते हैं, चंद्रमा की, तो चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो वो राशि और नक्षत्रों के अनुसार अपना फल प्रदान करते हैं। फिर मंगल की बात करते हैं तो धनु राशि में 7 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक इनका गोचर धनु राशि में है, और ये समय धीरे धीरे निकलता जाएगा। अभी 15 जनवरी तक तो यहीं रहेंगे।
इसी प्रकार से बुध को देखते हैं तो 29 दिसंबर तक, 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक ये भी यहीं रहेंगे। और शुक्र जो है 20 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक यहीं रहेंगे। अब ये 4 ग्रह अभी वर्तमान में जो तारीखें मैंने आपको बताई, तो ये नवम भाव को जागृत कर रहे हैं। नवम भाव जो है धनु राशि है। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, और अग्नि तत्व की राशि में मंगल और सूर्य, तो मंगल भी अग्नि तत्व और सूर्य भी अग्नि तत्व, ये दोनों मित्र राशियां। और धनु राशि जो है ये भी मित्र राशि। अब अग्नि तत्व का मतलब क्या होता है? विस्फोट हो जाना। माने जो भाग्य बाधित था, जो मेष राशि के जातक भाग्य को लेकर के कोस रहे थे, धर्म के प्रति उदासीनता थी, अब यहां पर भाग्य साथ देना चालू कर दिया। तो ये दिसंबर का जो महीना चल रहा है ये तो अच्छा है। इसके बाद आधा महीना जो जनवरी का होगा वो भी अच्छा होगा। भाग्य को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल और सूर्य दोनों मिल करके बहुत कुछ करने वाले हैं। अब यही मंगल और सूर्य, सूर्य जो है 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे। ये 10वां भाव है। 15 दिन उधर छोड़ दीजिए, 15 दिन इधर ले लेते हैं जनवरी का, तो 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे। मकर संक्रांति विशेष दिन, एक त्यौहार है हमारा। नए वर्ष में हम बोले तो एक अच्छा सनातनी त्यौहार है। तो 14 तारीख को यहां पर आ जाएंगे, और मंगल देव 15 तारीख को आ जाएंगे। तो सूर्य और मंगल की फिर युति हो जाएगी। और जब मंगल देव यहां पर आएंगे, ये मंगल देव की उच्च की राशि है। तो जब कोई ग्रह अपनी राशि, अपनी उच्च की राशि केंद्र भाव में बैठते हैं, तो ये रोचक योग बन जाता है। तो जो मेष राशि के जातक है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया कि मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी भी हैं मंगल देव, और मंगल देव की उच्च की राशि मकर राशि है। तो यहां पर रोचक योग बन गया। अब ये सूर्य और मंगल की युति, और मंगल का उच्च का होना, मंगल का केंद्र में रोचक योग बनाना, ये तो विशेष में विशेष हो गया। सूर्य जो है सत्ता का कारक है, राजनीति का कारक है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है, स्टेटस, सोशल स्टेटस जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा उसका कारक। और सूर्य देव इस भाव के कारक ग्रह भी हैं, और मंगल यहां पर उच्च के होकर के, ये दोनों ग्रह मिलकर के विशेषकर राजनीति से जो जुड़े लोग हैं, जो मेष राशि के जातक हैं और राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। मंगल भी और सूर्य भी, ये सूर्य जो है सत्ता का कारक, राजनीति का कारक, सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक, ये सब कुछ देने वाले हैं। मंगल उत्साह है। मंगल मेष राशि के जातकों के जीवन में उत्साह भरेंगे, और वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो वो काफी दिन से उनकी इच्छाएं थी, वो फलीभूत होंगे। उद्योगपतियों को लेकर के अगर बातें करें, उनके लिए भी बहुत अच्छे योग हैं। अग्नि से संबंधित कोई कार्य करते, फैक्ट्री वगैरह लगाए हैं मेष राशि के जातक, उनके लिए बहुत अच्छा है। उच्च पद, आईएएस, आईपीएस, आर्मी के, भारतीय सेवा से जुड़े जो लोग हैं, उन्हें अतिरिक्त पावर मिल सकती है, प्रभार मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। तो मेष राशि के जो जातक हैं, अगर हम ये बोले मात्र 2 ग्रह हैं, तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध यहां पर रहेंगे। ये भी
17 जनवरी तक रहेंगे और ये भी फिर वापस चले जाएंगे मकर राशि में। इनका क्षणिक लाभ होता है। बुध जिसके साथ बैठते हैं उसके अनुकूल प्रभाव होता है। शुक्र का भी यही है, 12 जनवरी को ये भी यहाँ आ जाएंगे, फिर ग्रहों की युति बन जाएगी। और फिर इसके बाद मंगल और सूर्य जो प्रमुख ग्रह हैं जिनकी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, इनकी 7वीं दृष्टि जो है चौथे भाव में पड़ेगी। तो चौथा भाव क्या है? हमारी माता का भाव है। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं KG1 KG2 में, जन्म स्थान हमारा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। मेष राशि के जो जातक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, निश्चित रूप से अच्छे अनुबंध होंगे, एग्रीमेंट होगा जो भविष्य में आकर के लाभप्रद होगा। काफी दिन से कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, प्रॉपर्टी बिकेगी और लाभ दे करके जाएगी। जैसे राशि का परिवर्तन होता है आप देखेंगे चमत्कार। अच्छा, सूर्य और मंगल जो है जब राशि परिवर्तन करते हैं तो 1 से 10 की डिग्री के बीच में पहले ही पूर्ण फल प्रदान कर देते हैं, शुरू में ही 10 दिनों में। जैसे राशि परिवर्तन होगा तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपके कार्य में क्या बदलाव आया। ये ग्रहों का खेल है। जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं वो एक एक दिन का हिसाब जो है रखते हैं। अपने आप ऐसे कुछ नहीं हो जाता, ये ग्रहों का खेल है। एक राशि में 65-66 करोड़ लोग आते हैं, तो 65-66 करोड़ लोग एक साथ कुछ बदलाव नहीं होता कि अचानक से सभी समस्याएं आ जाएं, अचानक से खुशियां प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सबकी जन्म तारीख, सन, समय, जन्म स्थान सबका अलग अलग है। जन्म के समय गोचर क्या बोल रहा था, जन्म कुंडली क्या बोल रही थी, ये सबका अलग अलग है। इस बात का भी ध्यान दिया जाए। अब जब 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो जिन लोगों का मकान नहीं बन रहा था या किसी कारण से रुक गया था, मकान बनना चालू हो जाएगा। जो लोग वाहन खरीदना चाहते तो वाहन खरीद सकते हैं। सुख सुविधाओं से संबंधित कोई सामान लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो सूर्य मंगल यहाँ पर बहुत कुछ देने वाले हैं। तो इस 4 ग्रहों की युति जो है ये चल रही है अभी। तो ये मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ आधे दिसंबर की और आधे जनवरी की, क्योंकि ये जनवरी का फलादेश है। विश्लेषण जो है जनवरी का है। और जब जनवरी में आ जाएंगे तो फिर आगे की तिथि बढ़ जाएगी इनकी। 1 महीने के लिए गोचर होगा। तो आप ये मान लें कि 15 जनवरी से 1.5 महीना मंगल और 1 महीना सूर्य, ये इस प्रकार से, तो ये फिर जनवरी क्रॉस करके फरवरी में आ जाएंगे। तो ये पूरे जनवरी का हो गया। तो दिसंबर आधा और जनवरी आधा। कहने का तात्पर्य कि आने वाला समय जो है बहुत उत्तम, अच्छा होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आने वाले 2-3 महीना बहुत अच्छे हैं। अब इसके बाद गुरु की बात कर लेते हैं। तो गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 11 नवंबर 2025 से लेकर के 11 मार्च 2026 तक 120 दिन गुरु बकरी अवस्था में है। इसके पहले गुरु कर्क राशि में 47 दिन के लिए चले गए थे और 4 दिसंबर 2025 को वापस पुनः मिथुन राशि में आ गए। तो गुरु यहाँ पर तीसरे भाव में है। तीसरा भाव जो होता है पराक्रम और परिश्रम का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है। तो यहाँ पर ये गुरु जो है मेहनत कराएंगे, परिश्रम करवाएंगे। और सीधी सी बात है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आर्थिक लाभ के लिए करते हैं। चाहे आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें या ज़मीन बेचने का काम करें, खरीदने का काम करें, वाहन बेचने खरीदने का काम करें, वाहन लेने का काम करें, तो कुछ ना कुछ तो आदमी उसमें आर्थिक लाभ जुड़ा रहता है। तो मेहनत तो गुरु करवाएंगे, पर परिणाम भी अच्छे आएंगे, अच्छे फल प्रदान होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। पीछे जो मेहनत किए गए हैं मेष राशि के जातक,
जो काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनको ये समय जो है अनुकूल होगा, उनको भी अच्छा फल प्राप्त होगा। शुक्र की बात मैं कर लिया। अब शनि की बात करते हैं। तो शनि महाराज जो हैं 29 मार्च 2025 ये तारीख थी जब शनि महाराज का गोचर चलते चलते कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में आए। तो मीन राशि में दूसरा चरण चालू हुआ और मेष राशि में प्रथम चरण चालू हुआ। तो मेष राशि के लोग भी परेशान हुए और मीन राशि के लोग भी परेशान हुए। तो मेष राशि के जो लोग थे, इन्हें मानसिक तनाव हुआ, समस्याएं खड़ी हुई, कार्य नहीं बनना, उल्टे सीधे निर्णय लेना, डिसीजन लेना, जिससे मानसिक तनाव बना, कार्य बाधित हुए। लेकिन अभी 13 जुलाई 2025 को शनि देव बकरी अवस्था में आ गए। 138 दिन बकरी थे। 28 नवंबर 2025 शनि देव मार्गी होते हैं। और जब कोई ग्रह बकरी अवस्था से निकल करके मार्गी अवस्था में आता है तो उस ग्रह की जितनी अशुभता होती है वो पीछे ही छोड़ जाता है। जैसे बकरी अवस्था में 3 गुना गति से ज़्यादा शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं, तो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मार्गी जब हुए तो इनकी यात्रा फिर चालू हुई मीन राशि में और प्रथम चरण मेष राशि में। तो ये 0 डिग्री से चालू हुए। तो 0 डिग्री का मतलब होता है कि शनि की जो गति है बहुत धीमी गति है, धीरे से चलने वाले ग्रह हैं। 30 महीने का गोचर एक राशि में होता है। 30 डिग्री की एक राशि होती है, एक ग्रह। अब एक ग्रह जो गोचर करेगा तो इनको 30 महीना लगेगा, अर्थात 1 डिग्री प्रति माह। और जब तक कोई ग्रह 6 डिग्री के आसपास नहीं आ जाता तब तक वो शुभ या अशुभ फल देने में असमर्थ रहता है। शुरू में 2-3 डिग्री रहता है तो मृतावस्था हो जाती है और 6 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते 25% शुभ या अशुभ फल प्रदान होते हैं। और 6 से लेकर के 12 तक 50। कहने का तात्पर्य जैसे समय बढ़ता है, अंश बल मजबूत होता है, तो ग्रह भी अपना फल प्रदान करते हैं। तो अभी मई तक मैं ये बोल दूं, अप्रैल मई तक, कि शनि महाराज अंश बल से कमजोर हैं तो गलत नहीं होगा। और जब शनि महाराज अंश बल से कमजोर हैं, शुभ या अशुभ फल देने में असमर्थ हैं, तो यही सूर्य, यही मंगल, यही शुक्र, बुध और गुरु, राहु, यही ग्रह जो है अपना परिणाम दिखाएंगे। तो मंगल की राशि मेष राशि, और मेष राशि की जन्म कुंडली में द्वादश भाव में मीन राशि में शनि देव, ये खर्च का भाव है, व्यय का भाव। हॉस्पिटल का खर्च बढ़ गया, कोर्ट कचहरी में खर्च हो गया, अनायास ऐसे जगह खर्च हो गए जहां उम्मीद नहीं थी, करने ही नहीं था, पता ही नहीं था, फिर भी खर्च हो गए। खर्चों में भी कमी आई होगी अभी और अभी आएगी। तो मेष राशि के जो जातक है, मेष राशि मंगल की राशि है और शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो मेष राशि के जातकों को खुशी तो होनी चाहिए कि 4-5 महीने अच्छे रहेंगे, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मंगल की राशि है और प्रथम चरण चल रहा है शनि देव का। तो जब शनि देव अंश बल से मजबूत होंगे तो समस्या आएंगी, क्योंकि शत्रु की राशि है। तो अभी से ऐसे लोगों को उपाय कर लेना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि क्या कर लेना चाहिए सूर्य और मंगल दोनों के लिए, विशेषकर मंगल के लिए। तो शनि के लिए अभी आप शांत रहें। शनि देव अभी कोई भी परिणाम देने में समर्थ नहीं है। राहु की बात करते हैं। राहु एकादश भाव में, मेष राशि की कुंडली में 11वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है। ये गोचर हो रहा है
18 मई 2025 से राहु से सावधान रहना चाहिए। 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रह अगर कहा जाए तो राहु है। तो राहु का गोचर एकादश भाव में शुभ माना जाता है। तीसरा, छठा और 11वां 3 भाव जो होता है, यह राहु को अच्छा मानते हैं। किस दृष्टिकोण से? ये आय का भाव है। आय का भाव है, ये हमारी इच्छा पूर्ति का भी भाव है। छोटी मोटी बीमारियों का भाव है, लक्ष्मी भाव है। तो जब आय होती है, पैसे आते हैं, निश्चित रूप से कोई भी होगा उसका मन प्रसन्न होगा। बहुत से जातक जो एक राशि में 65-66 करोड़ लोग आते हैं लगभग, और बहुत सी कुंडलियों में बहुत से जातकों के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा भी चलती होगी। यह भी स्वीकार करने योग्य बात है। और ऐसी स्थिति में राहु का एकादश भाव में गोचर हो सकता है, जन्म कुंडली में भी एकादश भाव में राहु हो, ये तो बहुत ही उत्तम हो गया। लेकिन राहु मायावी ग्रह, छल कपट झूठ बेईमानी धोखा इसका ग्रह है। उल्टे सीधे धन देना, अचानक धन दे देना, ये इन सब विषयों का ग्रह है ये। और हमारी कमजोरी क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छे समय आते हैं तो खराब भी आते हैं। तो जब अच्छे समय आते हैं, पैसा आना चालू होता है, तो हमारा टोटल ध्यान, हमारा फोकस जो है पैसे की तरफ हो जाता है और हमारे मन में लालच भर जाता है। राहु की सबसे एक यही आदत है कि व्यक्ति को लालच से भर देगा, उसका पेट ही नहीं भरता। लाख कमा लिए, करोड़ कमा लिए, अरब कमा लिए, उसका पेट ही नहीं भरेगा। इतनी लालच उसके अंदर आ जाएगी और वो वन साइडेड एक ही बात सोचता है कि बस पैसा आना चाहिए। वो व्यक्ति ये नहीं सोच पाता कि पैसा जो आ रहा है वो उचित मार्ग से आ रहा है या अनुचित मार्ग से आ रहा है। पैसा आ रहा है प्रसन्न, पर राहु के द्वारा यदि कोई धन आता है उसे शुभ नहीं मानना चाहिए, इसलिए कि उस धन में अशुभता भरी होती है और आने वाले कुछ महीनों, कुछ साल में वही धन हमारे समस्याओं का कारण बन जाता है, अनेक समस्याओं को जन्म दे देता है। तो जो मेष राशि के जातक हैं, ऐसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि धन खूब कमाएं, आपके जीवन में कोई कमी न रहे, पैसा खूब आए, सुख वैभव श्री संपदा बनी रहे। लेकिन धन कहाँ से आ रहा है इसका भी ध्यान रखें, धन कैसे आ रहा है इसका ध्यान रखें। राहु के चक्कर में पड़ करके आप अनेक समस्याओं को जन्म दे देंगे। और होता क्या है कि जब हमारा समय अनुकूल होता है, हमारे सभी कार्य अच्छे से चलते रहते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि धर्म भी है, भगवान भी है, हमारा काम भी है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, ग्रह ज्योतिष सब कुछ भूल जाते हैं। और जब समस्याएं आती हैं तो फिर हम अपनी जन्म कुंडली लेकर के कहीं किसी पंडित के पास, किसी ज्योतिषी के पास जाना चालू करते हैं और पता करना चालू करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तक तो ठीक चल रहा था, अब क्यों हो रहा है। तो है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। इसीलिए मैंने कहा कि धन कहाँ से आ रहा है इसका ध्यान रखें, कैसे आ रहा है इसका ध्यान रखें। और वो सुख का समय जो है, जो धन आ रहा है वो सुख का समय है, उस समय भी आपको ईश्वर के प्रति भाव पवित्र होना चाहिए, उनकी शरणों में रहना चाहिए।
उनके श्री चरणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो सुख के समय में भी यदि हम भगवान की शरण में हैं, धर्म को मानते हैं, तो जो अशुभ समय आने वाला है वो भी कट जाता है। एक सांस अगर हम समस्या में गिर गए और आज से ही हम कोई काम चालू किए तो हमें सफलता मिलने के चांसेस कम रहते हैं। तो जीवन शैली जो है वो एक सी रखनी चाहिए। आप खूब धन कमाइए। इसी प्रकार केतु हैं। केतु को मंगल जैसे ग्रह माना जाता है। केतु धर्म के कारक, मोक्ष के कारक हैं। आपकी कुंडली में पंचम भाव में है। पंचम भाव जो होता है विद्या बुद्धि संतान का होता है। सट्टा जुआ लॉटरी का होता है कि राहु की 7वीं दृष्टि भी पड़ती है और सट्टा जुआ लॉटरी का राहु कारक ग्रह है। फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी के कलाकार, गायक, गीतकार, संगीतकार, लेखक, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या जहां हम इन्वेस्ट करते हैं मासिक वार्षिक आय के लिए, प्रेम संबंध, इन सब भावों का कारक भाव जो है पंचम भाव है। राहु की यहाँ 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है। ये भाव सूर्य की राशि है। तो सूर्य जो भी इस भाव को फलीभूत करेंगे, जितनी बातें मैं बताया, इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी और जो लोग इधर उधर से धन कमाते हैं उनको भी फायदा होगा। इसी प्रकार से ग्रहों की चाल चलती रहती है। अच्छे और खराब समय जो है वो आते जाते रहते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। प्रतिदिन सुबह 9 बजे एक वीडियो आपको समर्पित करता हूँ। छोटी छोटी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। आप में जागरूकता रहे, सजगता रहे। आप अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश मैसेज कर दें। और जैसे आपका नंबर आता है, कुंडली देखने के पश्चात मैं आपसे बातें करूंगा। और एक निवेदन हमेशा की तरह कि आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। आपकी समस्या आपकी कुंडली बताएगी और मैं आपसे बातें करूंगा। इसके पश्चात भी यदि कोई प्रश्न शेष रह जाता है तो मैं अंत में स्वयं पूछता हूं कि आपके कोई प्रश्न शेष रह गए क्या। 50 प्रश्न होते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, धन कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, मेहनत कितनी करेंगे, सुख सुविधाएं, गाड़ी मोटर वाहन मकान होगा नहीं होगा, होगा तो किस आधार पर होगा, कितना होगा, विद्या बुद्धि हमारी कैसी रहेगी, शेयर मार्केट से हमको लाभ होगा नहीं होगा, फिल्मी दुनिया टीवी कलाकार से लाभ होगा नहीं होगा, कर्ज होगा नहीं होगा, रोग शत्रु कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन हमारा कैसे होगा, लव मैरिज होगी नहीं होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्या होगा, भाग्य हमारा कितना साथ देगा, विदेश यात्रा होगी नहीं होगी, हमारा कर्म क्षेत्र कितना होगा, हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, हम कितना कमाएंगे, खर्च कितना करेंगे, बैंक बैलेंस कितना होगा। इन सब बातों का जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब ग्रह कौन सा है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 20 साल की उम्र तक हमारा जीवन कैसा, 20 से 40, 40 से 60, 60 से ऊपर बुढ़ापे में हमारे पास धन होगा नहीं होगा, हम किसी के आश्रित रहेंगे या स्वयं में हम सक्षम रहेंगे, आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कि कौन सा रुद्राक्ष, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, आपके इष्ट देव कौन है। इन सब बातों की चर्चा जो है आपकी कुंडली के देखने के पश्चात होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि छोटी सी जानकारी
और इसे आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है और आपके लाइक और शेयर करने से ये जानकारी किसी को प्राप्त हुई और लोगों को उसका फायदा हुआ, तो उसका पहला पुण्य जो है, शुभ फल जो है, वो आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।